मेरा नाम मनीषा है और मेरा भाई का नाम मनीष है। मैं बड़ी हूँ, मनीष छोटा है। हम दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। मैं एक ऑफिस में काम करती थी। मेरा भाई मनीष कॉलेज में पढ़ता है। एक दिन मनीष ने मुझसे कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे कुछ रुपये चाहिए। मैंने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल तक मैं तुझे पैसे दे दूँगी। मैं ऑफिस से एडवांस मांगकर मनीष को पैसे दिए। मैं भाई को अफसर बनाना चाहती हूँ, इसलिए वह दिन में ऑफिस में काम करती हूँ और शाम को एक घर में काम करती थी। कुछ दिन बाद मनीष की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन मनीष ने घर आकर मुझको बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। अब तुम काम करने नहीं जाओगी। यह कहकर वह जिद करने लगा। हार कर मैं मान गई और मैंने काम करने छोड़ दिया। अब मैं केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन मनीष ने कहा, दीदी मैंने कुछ रुपये जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर मैंने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूँगी। जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूँगी। मैंने एक अच्छी सी लड़की देखकर मनीष की शादी कर दी। होलिका को भाभी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे होलिका ने पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन होलिका की माँ होलिका से मिलने आई। उन्हें मैं शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने होलिका से कहा, तेरी ननद शादी नहीं करना चाहती है, या तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है। तू बहुत सीधी है। यह सुनकर होलिका ने कहा, माँ तुम बेकार की बात कर रही हो। मनीष इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन होलिका की माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, या तेरे को कभी चैन से रहने नहीं देगी। अगले दिन मनीष ने मुझसे कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहे तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन मैंने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी आपको बता दूंगी। यह सुनकर मनीष और होलिका को आश्चर्य हुआ। होलिका के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद होलिका का व्यवहार मेरे लिए बदल गया। वह मनीष के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन मनीष के जाने के बाद मुझसे छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती। एक दिन मैं कहीं गई थी। अकेले में होलिका ने मनीष से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे। यह सुनकर मनीष को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो वे जो चाहेंगी वही होगा। तुम्हें पता नहीं है, उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। होलिका को समझ आ गया कि मनीष उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी ननद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। अगले दिन होलिका ने मुझसे कहा, दीदी काफ़ी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुँच जाते हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद होलिका मुझको प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर मैं बेहोश हो गई। होलिका मुझे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है जहर मिले प्रसाद से। कुछ देर में मेरी ननद मर जाएगी। कुछ देर बाद मुझे होश आया, लेकिन मैं अपनी पिछली ज़िंदगी भूल गई। वह मंदिर में बैठकर रोने लगी। शाम को जब मनीष घर वापस आकर होलिका से मेरे बारे में पूछता है तो होलिका कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई है, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। तब मनीष कहता है, दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई। वह परेशान हो जाता है, लेकिन होलिका उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर मुझे उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती हूँ। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी मुझे बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन मुझको पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफ़ी दिन बीत जाने पर मनीष मुझको ढूंढने निकल गया। वो मुझे ढूंढता रहा, लेकिन मैं कहीं नहीं मिली। एक दिन वह थक कर उसी मंदिर के एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहाँ मैं आई। मैंने कहा, भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। मेरी आवाज़ सुनकर मनीष चौंक गया।
मुझे देखकर वो रोने लगा। तब मैंने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो? तभी वहाँ पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने मनीष से पूछा तो मनीष मेरे बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी। होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए। इसे अपने घर ले जाओ। भगवान ने चाहा तो वहाँ जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। मनीष ने मुझको चलने के लिए कहा तो मैं रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन मनीष जिद कर रहा था। तब मैंने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं है, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर मनीष रोने लगा और मुझसे बोला, दीदी अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी यहीं रहूँगा। उसकी बातें सुनकर मैं घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मैंने मनीष से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। मनीष मान गया और मुझे लेकर घर आ गया। मुझे देखकर होलिका सहमत गई। वह रोने लगी और उसने मनीष और मुझसे माफ़ी मांगी। मेरे कहने पर मनीष ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद मैंने शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गई।